ऐसी तालियां बजाओगे तुम? यार मैंने तो सुना था कि भुवनेश्वर में, कटक में, उड़ीसा में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लोग रहते। यस। जतिन सर बोल रहे थे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे सर आपके बारे में? नो। कहीं मुझे मोटिवेट कर रहे हो? हैं? यार ऐसे रोते रोते तालियां बजाओगे तो फिर तो हो गया। पौने 12 बजने वाले हैं, लगभग हम 3-3.5 घंटे यहाँ पे हैं। कितने? 3-3.5 घंटे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तैयार हो बैठने के लिए? यस। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, हैं 3 घंटे? यार हमें तो बुलाया गया सिर्फ आधा घंटा बोल के। ऐसे कुछ लोग हैं? झूठ बोल रहे हो, कुछ तो होंगे। बस तू चल आधा घंटे के लिए, थोड़ी सी देर की तो बात है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे उड़ीसा में सबको हिंदी समझ में आती है अच्छे से? यस। क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी ही आती है, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, मैं तो प्योर हिंदी बोलने वाला हूँ। अच्छे से समझ में आती है ना? यस। चलेगा? नहीं भी चलेगा, मैं तब भी हिंदी बोलने वाला हूँ। जी दोस्त, मुझे नहीं पता आपको यहाँ पे क्या बोल के बुलाया गया है। आप 1 घंटे के लिए आए हैं कि आधा घंटे के लिए आए हैं? क्या सोच के आए हैं? क्या बता के बुलाया गया है? कितना झूठ बोला है, कितना सच बोला है, शायद अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं दिल्ली से लेके यहां तक आया हूं और मुझे बोला गया है कि आपने अपने बारे में एक तो सच्ची कहानी सुनानी है अपनी, कि आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब कैसे हुए, कब आए, और इतनी दिल से बतानी है, इतनी दिल से सुनानी है कि जिससे कि लोगों को समझ में आए कि एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति भी जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना भी ना हो, वो भी कामयाब हो सकता है। और दूसरा, जो भी मेरा अब तक का अनुभव रहा, लगभग 5 साल मुझे इस बिजनेस के अंदर हुए हैं, 5.25 साल मुझे काम करते हुए, उस अनुभव से मैं आपको, हालांकि मैं इतना काबिल तो नहीं हूं, बट बेस्ट देने की कोशिश मैं करूंगा। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा एक शब्द में, अगर आप मेंटली और फिजिकली यहां पे रहे लगभग 3 घंटे, आपने अपना दिमाग भी यहां रखा और खुद भी यहां बैठे रहे, आप बीच बीच में इधर उधर नहीं गए, फोन नहीं आया, फोन नहीं बजा, ठीक है, तो ये मैं गारंटी ले देता हूं आज आपको। आज लगभग, हालांकि जर्नी में बताने वाला हूं आपको, लगभग इस 5.25 साल में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास एक स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी। मैं एक सलून के अंदर नौकरी किया करता था, लगभग 20,000 रुपये महीना कमाता था। लेकिन आज ये ऊपर वाले की कृपा रही, इस बिजनेस की कृपा रही, वेस्टीज की कृपा रही, मैनेजमेंट की कृपा रही कि आज लगभग मैं 11 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन शुरू में ही क्यों बता रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं आपको दोस्त, जम के बैठ जाना यहाँ पे 3 घंटे और चीजों को ना दिल से सुनना। जब मैं 5 साल में यहां पहुंच सकता हूं ना, एक फ्रेशर व्यक्ति, तो यहां पे हर एक व्यक्ति मुझसे भी जल्दी पहुंच सकता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। अगर आपके पास जरूर सपने बड़े हैं, आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो शायद आप सही जगह, सही प्लेटफॉर्म, सही हॉल के अंदर बैठे हैं। और आज के बाद हो सकता है शायद आपका नजरिया बदल जाए इस बिजनेस को करने का। ये मैं एश्योरेंस देता हूं आपको कि 3 घंटे के बाद मैं कोशिश करूंगा मेरा अनुभव शेयर करने की, और 3 घंटे के बाद आप कहेंगे कि हाँ, अब शायद मैं बहुत स्पीड से बिजनेस करूंगा और कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो एक बात और,
दो नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर चीज में से एक अच्छाई निकाली जा सकती है और एक बुराई निकाली जा सकती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी आपने सुना होगा, है ना। तो दोस्तों दो नजरिए होते हैं, बात नजरिए की करेंगे। आज आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं? आप टेक्निकली ज्यादा सोचते हैं, आप लॉजिकली माइंड ज्यादा लगाते हैं, मुझे नहीं पता आप किस तरीके के इंसान हैं। वेल एजुकेटेड पर्सन भी होंगे यहाँ पे, हर तरीके के, हर कैटेगरी के, हर फील्ड के लोग होंगे। लेकिन ये 3 घंटे आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, ये 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिएगा, ओनली पॉजिटिव सोचिएगा। कि जो यहां पे अगर मेरी जिंदगी में हुआ या इन सफल लीडर्स की जिंदगी में हुआ, अगर आपकी में हो गया तो सिर्फ इतना सोच के बैठना। अगर आपकी लाइफ में हो गया तो आप भी चाहते हो यस 2 साल 3 साल बाद या 1.5 साल बाद, जैसे मैं आज दिल्ली से लेके यहां तक आया, आप भी कई बार दिल्ली या कहीं और दूसरे स्टेट में अपनी कहानी सुनाने जाओ? यस चाहते हो ना? यस 100% जाएंगे अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दोस्त थैंक यू वेरी मच और थैंक यू जतिन सर, मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा टीम से मिलवाने के लिए। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि जब मुझे ये बिजनेस मिल रहा था अब से 5.25 साल पहले, मेरी अकल पे पत्थर नहीं पड़े और मुझे पहली बार में समझ में आ गया। बिजनेस तो बहुत लोगों को मिलता है लेकिन शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आ गया और मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया और आज आप तक मैं पहुंच गया। आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, एक दिन आप भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको अपनी कहानी मेरे बारे में जानना चाहते हैं? यस जानना चाहते हैं? जी। आज तो हालांकि बहुत लोग जानते हैं कि एक पर्सन है, कुलदीप है, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता है, इतने लाख रुपए महीना कमाता है, ऑडी चलाता है। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या है? उससे पहले क्या उस कुलदीप को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं दोस्त, तो मेरा जी नाम कुलदीप, जैसा आपको पता चली गया है, मेरा बर्थ प्लेस हापुड़ यूपी का नाम आपने सुना होगा। यूपी तो खैर बहुत बड़ा है, बट दिल्ली के लगभग 80 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करता हूं और किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। हमारे घर में आज भी खेती होती है, थोड़ी सी हमारे घर में जमीन, मतलब हम बड़े जमींदार नहीं थे, ज्यादा जमीनें नहीं है और मतलब इतनी खेती थी, इतनी जमीन थी कि गुजर बसर चल सके। मतलब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे घर का अनाज होता था, गेहूं हमारे घर की होती थी, हमें बाहर से नहीं खरीदनी होती थी, और जो हमारे घर में गाय और भैंस होती थी उनका चारा हमें बाहर से नहीं लेना होता था, वो हमारे घर का होता था। इतनी हमारे घर में जमीन थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कमाइयां होंगी और बहुत सारे पैसे बचेंगे और इकट्ठा होंगे और एक दिन ट्रैक्टर लेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बचत वाला कोई सीन नहीं था। घर की गेहूं होती थी और भैंसों का चारा होता था, ऐसे वाली कंडीशन हमारी थी। और हमारा छोटा सा परिवार, मैं, मेरा भाई और हम 2 भाई 2 बहनें, मम्मी पापा और ताऊ जी, एक जॉइंट फैमिली, 5-6 लोगों का हमारा परिवार था। मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा और ताऊ जी कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने स्कूलिंग नहीं करी, उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन हम 2 भाई थे और 2 बहनें थी, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे। हम तो शायद नहीं पढ़े, हमारी स्थिति आज ऐसी नहीं है, लेकिन कल को ये इस गरीबी से निकालेंगे, शहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे। यही सोच के साथ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चालू करता है। ठीक इसी प्रकार हमारी भी पढ़ाई स्टार्ट हुई गांव के एक छोटे से स्कूल से। यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी, गांव के स्कूल में पढ़ना चालू कर दिया। और दोस्त, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बड़ा वीक था पढ़ने में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा यहाँ पे, एजुकेशन मेरी विलेज में ही चल रही थी। जब पढ़ने में अच्छा तो मैं नहीं था, लेकिन 6ठी क्लास 6th या 7th कोई सी क्लास में मैंने ना वो देखा था, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पता नहीं शायद हिस्ट्री में ही होगा, जहाँ पे इंडिया गेट, कुतुब मीनार और कई सिटीज़ के बारे में, अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो उनको देख के ना मेरे कुछ ड्रीम्स बन गए, बड़ी बड़ी सिटीज़ के बारे में पढ़ के मेरे ड्रीम बने यार, मैं भी गांव से
बाहर निकल के बड़ी सिटी के अंदर जाऊंगा, दिल्ली, एक्चुअली दिल्ली हमारे नजदीक था, 70-80 किलोमीटर दूर, राजधानी भी था। तो मुझे लगता था यार मैं दिल्ली जाऊंगा, इंडिया गेट नजदीक में होगा, कभी इंडिया गेट को देखूंगा। एक्चुअली मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि शायद हमारे सब रिलेटिव्स भी वहीं 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में थे, और उस 50 किलोमीटर के बाहर हम कभी गए नहीं थे। मेरे पेरेंट्स भी कभी नहीं गए थे, और शायद आम इंसान कभी जाता भी नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ बहुत लोगों को अपने जहां पे वो पैदा हुए हैं पूरा जीवन निकल जाता है, उससे 100 किलोमीटर का दायरा भी पूरा जीवन पार नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये सच्चाई है। हमारा परिवार भी ऐसा ही था। हमारे दिल्ली में कोई रिलेशन भी नहीं था, कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी। वहीं पे आसपास मामा जी थे 12 किलोमीटर दूर, वहीं पे मौसा जी थे, वहीं पे किसी की शादी होती है, शादी में चले गए, घर आ गए, बस इतना सारा था। लेकिन तो मेरे एक सपने बन गए कि यार मैं भी दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाके नौकरी करूंगा, इंडिया गेट नजदीक में होगा, अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊंगा, अच्छे कोट पैंट पहनूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, और हर हफ्ते मैं घर आया करूंगा क्योंकि दिल्ली नजदीक है। हर हफ्ते में घर आया करूंगा और अपनी गाड़ी लेके आया करूंगा, और आस पड़ोस वाले जो होंगे ना मुझ पे गर्व करेंगे, प्राउड करेंगे, मेरे पेरेंट्स पे प्राउड करेंगे, गर्व करेंगे, देखो फलाने का बेटा कितना अच्छा सेटल हो गया, आजकल कितने अच्छे पैसे कमा रहा है। ऐसी मैं फीलिंग लेता था अंदर से, लेकिन पढ़ाई में कमजोर था यार। अंदर से फीलिंग आती थी कि यार एक दिन पैसे वाला बनूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, प्लेन को देखता था ऊपर से जाता हुआ, वो पढ़ाई में कमजोर। हाँ, हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट और होता है, आपके इधर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, कि आप ना 10th कर लो और 10th के बाद आपने आर्मी की तैयारी करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है। इधर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ऐसा है क्या? हमारे उधर तो बहुत ज्यादा था। हमारे गांव में तो ये था कि आपने पुलिस में जाना है या बीएसएफ में जाना है या आपने आर्मी के अंदर जाना है, उसकी तैयारी करनी है आपने फिजिकल की 10th के बाद। बट मुझे वो पसंद नहीं थी क्योंकि मैं ऐसी वाली जिंदगी चाहता था, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और शहर में रहूंगा, बिंदास वाली लाइफ स्टाइल होगी। तो अब उसके लिए कम से कम 10th करना जरूरी है कि नहीं है? है ना? तो दोस्त, मैंने मेरी 9th